अरे रुको रुको, इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? रुक जाओ। मैडम जी, पेशेंट का बीपी, शुगर सब कुछ चेक किया आपने? हाँ सर, चेक करके हमने लिख भी दिया है। आप एक नज़र डाल लीजिए उसमें। पेशेंट का हर एक चीज लो है। बीपी, शुगर, ब्लड, कुछ भी इनके शरीर में सही से नहीं है। लगता है पेशेंट खाना पीना भी सही से नहीं खाता था, इसके लिए इतना ज्यादा कमजोर है ये पेशेंट। अरे हाँ, पेशेंट का तो शुगर पूरा लो है। अरे इतना लो तो होना भी नहीं चाहिए। और तो और बीपी देखो, पूरा लो। लगता है कि सारा दिन ये पेशेंट खाना वाना नहीं खा करके चिंते में पड़े रहता था क्या? अरे इतना भी लो रहने से ये पेशेंट का कैसे होगा ऑपरेशन? इतना लो रहने से तो ऑपरेशन कोई भी कीमत में नहीं होगा। सर, पेशेंट ऊपर से इतना कमजोर है, ऊपर से और सर्जरी दोनों पैर का। हमको तो लगता है सर, सर्जरी ऐसे हालात में करना सही नहीं रहेगा पेशेंट के साथ। पहले पेशेंट को रिकवर करना पड़ेगा सर। और अगर ऐसे हालत में पेशेंट को सर्जरी कर देते हैं तो हमको नहीं लगता है रिकवर कर पाएगा पेशेंट। मैडम जी, हमको भी यही लग रहा है। अरे इसका घर वाला को बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर सारा दोस्त डॉक्टर पे आ जाएगा। हम लोग ना चाह कर भी बदनाम हो जाएंगे, फिर कहीं हमारा हॉस्पिटल में दिक्कत ना आ जाए। डॉक्टर सर, हम तो बोलेंगे इनका घर वाला को बुला करके अब बैठ के बात किया करिए, क्योंकि इनके घर वाला को हर एक चीज बताना जरूरी है। ऐसा बात है तो हमको भी अब तो खतरा लग रहा है। ऐसा बात है, अब इसकी घर वाले से बात हमको करना ही पड़ेगा। सर, एक बात हम बोले, इतना बड़ा सर्जरी होने जा रहा है, ऊपर से पेशेंट इतना लो और कमजोर कैटेगरी का है। हम तो बोलेंगे सर, आप बॉन्ड में भी साइन करा दीजिएगा। बॉन्ड में साइन रहेगा तो ना ही तो आप पे कोई दोष आएगा, ना ही तो ये हॉस्पिटल पर। पेशेंट को मरना होगा मर जाएगा, पर हम लोग का हॉस्पिटल और हम लोग तो सुरक्षित रहेंगे ना। पेशेंट इतना कमजोर कैसे हो गया? खाना वाना सही से नहीं खाया होगा, सारा दिन टेंशन होगा, फल फ्रूट नहीं खाया होगा, तभी तो पेशेंट का ये हाल है। देख लीजिए सर, वो बेहोश है, फिर भी उसका शरीर इधर से उधर हो ही जा रहा है। उसका शरीर एक जगह स्टिक नहीं रह रहा है। आप ही बताइए कितना वो पेशेंट कमजोर है। हाँ हाँ मैडम जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सर्जरी करने से पहले एक बार इसका गार्जियन से हम बात करते हैं, और तो और बॉन्ड में हम साइन करा कर ही रहेंगे, तभी ऑपरेशन करेंगे हम। जो पेशेंट को आईसीयू में रखा गया है उसका गार्जियन को भेजिए। गार्जियन के नाम है काजल। डॉक्टर साहब, आपने बुलाया हमको? हाँ हाँ, आपको ही हमने बुलाया है। आप ही हैं आपके पति का बीवी, काजल, यहाँ नाम लिखा हुआ है। हाँ हाँ सर, काजल नाम मेरा ही है, ये मेरे पति हैं। सर, सब कुछ ठीक है ना? ऑपरेशन हो गया सर? अरे, इतना जल्दी क्या है? ऑपरेशन हो गया सर। पेशेंट का पहले कंडीशन देखिए। कंडीशन इतना नाजुक है, इतना नाजुक है कि ऑपरेशन कैसे किया जाए, ओ हम दोनों डॉक्टर ताजुब में पड़ गए हैं। ऑपरेशन कर देंगे ना आपके पति का, तो हमको नहीं लगता है आपके पति बच भी सकेंगे। क्या मेरे पति को ऐसे अचानक क्या हो गया? ऐसे अचानक नहीं हुआ है आपका पति के साथ। आपके पति का एक्सीडेंट किया हुआ लगभग 15 से 20 दिन हो गया। इतने दिनों में आपका पेशेंट पति जो है, क्या बोले, शुगर, बीपी, हर एक चीज इनका लो है। शरीर में ब्लड नहीं है। इनका शरीर में ब्लड होना चाहिए 12 पॉइंट, तो इनका शरीर में 6 पॉइंट ब्लड है। आप ही बताइए, 6 पॉइंट ब्लड में कैसे हम इसका ऑपरेशन कर दें? आपका पति का जब एक्सीडेंट हो गया था तो इनका ख्याल आपको अच्छा तरह से रखना चाहिए था। अब बताइए, इनको अभी ब्लड का भी जरूरत है, कैसे किया जाए? सर, ब्लड का जरूरत है तो हम ब्लड भी ला करके दे देंगे, पर मेरे हस्बैंड को सही से इलाज करिए सर, और अच्छा से इनका सर्जरी करिए। कुछ नहीं होना चाहिए मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। अरे हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं, किसी का ये दुनिया में कोई नहीं रहता, लेकिन हम लोग के हाथ में जो रहेगा वही ना हम करेंगे। हाँ, इतना आपका पेशेंट कमजोर है, इतना बड़ा सर्जरी कैसे करे समझ में नहीं आ रहा है। आपके पेशेंट को आप घर में सही तरीका से खाना, दूध, जूस, फ्रूट देते नहीं थे क्या? मैडम जी, जितना हो पाता था सब कुछ खिलाते पिलाते थे, पर इतना ही जीवन में कष्ट है ना, उतना सही से तो मैडम जी सच बोले तो नहीं खिला पिला पाए मेरे हस्बैंड को हम। तो फिर इसमें डॉक्टर का क्या गलती है? आपका पेशेंट कमजोर है,
हम लोग को ऑपरेशन करने से पहले आप डॉक्टर से पहले अच्छी तरह से बात कर लीजिए, तभी फिर आपका हस्बैंड का ऑपरेशन होगा। डॉक्टर साहब क्या बात है, खुल करके बोलिए ना, क्यों घुमा घुमा करके बोल रहे हैं? मेरा दिल बैठा जा रहा है, क्लियर हमसे बोलिए। हाँ हाँ, क्लियर बोलेंगे। आपके साथ कोई और भी है क्या? आपके जैसे कि पति का भाई हो गया, पति आपका माँ हो गया, बाप हो गया, कोई और है कि सिर्फ आप अकेले हैं? सर हम अकेले हैं, मेरा पति का कोई भाई, कोई माई, कोई बाप नहीं है, इसका सब कोई मर गया। अच्छा, तब तो बात आप ही से करना होगा, क्योंकि और कोई है भी नहीं। सर हाँ बात करिए ना, क्या बात है? हम हर एक चीज में राजी होंगे सर। मेरे पति को ठीक करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पति को बस किसी तरह ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब 50 लाख रुपए दिए हैं, अगर 2-4 लाख और भी बोलेंगे तो हम और देंगे। और हाँ, लेकिन मेरा पति ठीक होना चाहिए। नहीं नहीं, 50 लाख बहुत है, और पैसा का जरूरत नहीं है। लेकिन आपका पेशेंट ही बहुत ज्यादा कमजोर है, इसी के लिए हम लोग को डर लग रहा। आपका पेशेंट पता नहीं सर्जरी को बर्दाश्त कर भी पाएगा या नहीं, खतरा से बाहर आ भी पाएगा कि नहीं। इसी के लिए हम आपके पति के नाम पर बॉन्ड साइन करना चाहते हैं। क्या आप बॉन्ड साइन करना चाहते हैं? क्या ये बॉन्ड क्या होता है सर? हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए। मैडम जी, ये पेशेंट कुछ नहीं समझता, जरा आप ही समझाइए, समझ जाएंगी। मैडम बॉन्ड होता है ना, आपके पति हॉस्पिटल में एडमिट है, आपका पति को अगर हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान इनका जो ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, उस दौरान ये हॉस्पिटल में कुछ भी, अगर इनके साथ कुछ भी अनहोनी हो जाता है, कुछ भी का मतलब मैडम कुछ भी क्या हो सकता है मेरे पति को? मेरे पति तो आप लोग के हाथ में है, कुछ कैसे हो सकता है? मैडम जी साफ साफ बोलिए ना, क्या कुछ भी क्या? इनको समझाना जरा मुश्किल लग रहा है। मैडम जी जैसे कि कुछ भी, आपका पति का जान ही, जैसे कि मौत हो जाए आपका पति को, तो ये हॉस्पिटल का और ये डॉक्टर जो हम लोग मिलकर सर्जरी करेंगे, हम लोग को ऊपर कोई भी बदनामी नहीं आना चाहिए। इसी के लिए ये बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा। ये बॉन्ड अगर आप साइन कर देंगे तो हम लोग को बेझिझक कोई टेंशन नहीं होगा, आपका पति को हम लोग सर्जरी कर देंगे। आपका पति सर्जरी का दर्द बर्दाश्त कर सके नहीं सके, ये आपके पति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वो बहुत कमजोर है। इसी के लिए हम दोनों डॉक्टर को मिल करके ये डिसीजन लेना पड़ा है आपके पति के नाम पर। मैडम जी मेरे पति इतने भी कमजोर कैसे हो गए? ये तो अच्छे भले थे, और बॉन्ड में साइन करना क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। हम करे तो करे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनिए, आपको यहाँ पे समझना कुछ नहीं होगा, बस जितना जल्दी आप बॉन्ड में साइन करेंगे उतना ही जल्दी आपका पति का सर्जरी हम लोग शुरू कर देंगे। क्या आप बॉन्ड में साइन करने के लिए तैयार हो रहे हैं या नहीं? सर मेरा कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, बॉन्ड में साइन हम कैसे कर दे? सुनिए, यहाँ पे रोना धोना नहीं होगा, यहाँ आईसीयू रूम है, समझ में आया? आपको समझ में आया है तो बॉन्ड में साइन करिए, वरना अपना पेशेंट को यहाँ से लेकर के जाइए, हम लोग डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे हाल में हम अपना पति को लेकर के भी कहाँ जाएंगे? किससे के पूछे, किससे नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, ज्यादा टेंशन आप लीजिए मत। अगर आपका कोई भी अगल बगल, कोई भी नजदीकी का कोई भी लोग है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो जाकर उनसे भी आप पूछ सकते हैं ये बॉन्ड साइन के मतलब। समझ में आया? आप बॉन्ड साइन करेंगे तभी हम सर्जरी शुरू करेंगे। ठीक है सर जी, हमको कुछ घंटा कुछ मिनट का मोहलत दे दीजिए, हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, हम थोड़ा कोई लोग से पूछ लेते हैं, उसके बाद ही हम बॉन्ड साइन करेंगे। कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा तो जाइए 10 लोग से पूछ लीजिए, लेकिन जब तक बॉन्ड साइन नहीं होगा आपका पति का सर्जरी नहीं होगा। क्या करें, बार बार ऐसा मुसीबत आ जाता है सामने में, कुछ समझ में नहीं आता। किससे पूछे ये बॉन्ड साइन के बारे में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब तक इसका बारे में हम अच्छे से जानकारी नहीं लेंगे, हम बॉन्ड साइन नहीं करेंगे। अगर मेरा पति को कुछ हो जाएगा तो फिर हम जिंदगी भर पछताते रह जाएंगे कि किसी से थोड़ा पूछ लेते तो हम ये बॉन्ड साइन नहीं करते।
किससे पूछे किससे पूछे। जाते हैं मालकिन के घर जहाँ हम झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं। मालकिन को तो ये बॉन्ड साइन के बारे में पता जरूर होगा। अगर मालकिन को नहीं पता होगा तो उनकी बेटी पढ़ी लिखी हुई है, उसको तो जरूर पता होगा। वो तो कुछ बताएगी हमको। डॉक्टर को बोले हैं 1 घंटा कुछ मिनट का हमको मुहूर्त दे दीजिए, अगर ज्यादा लेट हो जाएगा तो डॉक्टर भी गुस्सा करने लगेगा। ऐसे भी हम एडमिट करने में बहुत लेट कर दिए है मेरे पति को। हे भगवान, ये सब जो मेरे साथ हो रहा है सब कुछ अच्छा करना। हम अनजान हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हम मेरे पति के साथ कुछ ऐसा गलत ना करें जो मेरे पति की जिंदगी और मौत का सवाल उठ जाए। दौड़ते दौड़ते जाना पड़ेगा। अगर रिक्शा पकड़ लेंगे तो रिक्शा वाला को 100 रुपए देना पड़ेगा। उससे अच्छा हम स्पीड से दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं। पहले हम मालकिन के घर जाते हैं। अरे सेठ जी का घर तो उससे भी नजदीक पड़ेगा। पहले सेठ जी का घर जाते हैं, सेठ जी से पूछते हैं सेठ जी क्या बोलता है, उसके बाद सोचेंगे मालकिन के घर जाने के बारे में। दौड़ते दौड़ते सेठ जी का घर आ ही गए। बाप रे बाप, थक गए बहुत ज्यादा। सेठ जी घर पर हैं क्या? सेठ जी, हम काजल। सेठ जी, आपसे थोड़ा जरूरी बात करना है। सेठ जी थोड़ा जल्दी आइए। हाँ हाँ, आ रहे हैं, बस 1 मिनट। सेठ जी घर में ही है। चलो अच्छा हुआ, कहीं सेठ जी बुटीक निकल के चले जाते, फिर बात भी नहीं हो पाता सेठ जी से। अरे क्या हुआ काजल, इतना दौड़ते दौड़ते भागते भागते क्यों आ रही है? अरे रुक जाओ, मेरे पास पहुंच गई तुम। सेठ जी क्या बताएं, बहुत टेंशन में है सेठ जी, बहुत टेंशन में। सेठ जी, मेरे पति को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए हैं और डॉक्टर ऐसा ऐसा बात बोल रहा है कि हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा सेठ जी। इसी के लिए दौड़ते दौड़ते भागते भागते आपके पास आए कि कुछ तो आपको पता होगा तो कुछ हमको जानकारी देंगे। अच्छा, तेरे पति को हॉस्पिटल में एडमिट कर दी, सर्जरी हो गया, तो क्या ऐसा बात बोल दिया डॉक्टर जी, तुम इतना टेंशन ले ली? सेठ जी एडमिट तो कर दिए पर सर्जरी वर्जरी कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर बोल रहा है बॉन्ड में साइन करना होगा और गारंटी नहीं है आपका पेशेंट मरेगा कि जिएगा। ये बॉन्ड में साइन करोगी तभी ऑपरेशन शुरू करेंगे, वरना ऑपरेशन हम नहीं करेंगे। अच्छा, ये बात है, बॉन्ड में साइन करने के लिए बोला डॉक्टर? हाँ हाँ सेठ जी हाँ, ये बॉन्ड होता क्या है हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। काजल, ये बॉन्ड वो चीज है जो पेशेंट काफी नाजुक और सीरियस रहता है, उसके साथ डॉक्टर उसके घर वाले को साइन करने के लिए बोलता है, ताकि अगर पेशेंट मर जाए, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, तो ना ही तो हॉस्पिटल ना ही तो डॉक्टर का जिम्मेदारी होगा। क्या सेठ जी, तो क्या हम साइन कर देंगे तो मेरे पति मर जाएंगे, हमको छोड़ के चले जाएंगे मेरे पति? ओहो काजल, ऐसा बात नहीं है, बस डॉक्टर अपना शक दूर कर रहा है, अपने माथे पे वो कलंक नहीं लेना चाहता है। तुम साइन कर देगी तो अच्छा होगा। अरे भगवान बचाने वाला है ना, बचाएगा तुम्हारा पति को, कुछ होएगा नहीं। लेकिन अगर तुम साइन नहीं करोगी तो डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं करेगा तुम्हारा पति को। हाँ हाँ सेठ जी, यही बोला है जब तक हम साइन नहीं करेंगे ऑपरेशन नहीं करेंगे। बस 1 घंटा कुछ समय का मुहूर्त लेकर के हम हॉस्पिटल से भागे भागे आपके पास आए हैं कुछ पूछने के लिए, यही बात। अरे इतना दौड़ के भागने के आते हुए आने का क्या जरूरत था? फोन कर लेती, फोन पर भी बात हो जाता। तेरे हस्बैंड का सीजर के लिए बिल्कुल लेट मत करो, बहुत काफी समय निकल गया है तेरा पति का। सेठ जी मेरे पास मोबाइल भी नहीं है जो आपको हम फोन करके आपसे बात कर ले। क्या करें? क्या करे क्या नहीं, अब ये बिल्कुल सोचना नहीं होगा तुमको। जितना जल्दी फिर से दौड़ कर हॉस्पिटल जाओ तुम, और हाँ, बॉन्ड में साइन करो, और सबसे पहले तुम्हारा हस्बैंड का सर्जरी कराओ। बहुत तकलीफ में है तुम्हारे हस्बैंड, कहीं खतरा ना बढ़ जाए। इतना पैसा दी हो डॉक्टर को, किस लिए? पति को ठीक होने के लिए ना। हाँ सेठ जी हाँ, इसी के लिए तो दिए हैं, आप ही तो मदद करने वाले भी हैं, लेकिन क्या ही करें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझने का जरूरत नहीं है, तुम पहले जाकर के बॉन्ड साइन करो, कोई बात नहीं है। भगवान चाहेगा तो तुम्हारा हस्बैंड एकदम अच्छे से ठीक होकर के तुम्हारे सामने खड़ा होगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ, लेट बिल्कुल मत करो। ठीक है सेठ जी जाते हैं, आपसे पूछ लिए तो मन को थोड़ा तसल्ली मिला, अब जाकर के हम बॉन्ड साइन कर देते हैं। हाँ हाँ, एकदम बॉन्ड साइन करो, कोई भी आगे पीछे सोचने का जरूरत नहीं है। डॉक्टर लोग का ये काम है, वो लोग करेंगे ही। अब मेरे पति का सर्जरी हो ही जाएगा, अब बस बॉन्ड में साइन करना बाकी है, बस कुछ ही समय। हम आ रहे हैं मेरे पति जी, आपका बस
थोड़ी सा ही अब दुख रह गया है, सब ठीक हो जाएगा। हम आकर के बॉन्ड में साइन करते हैं। क्या करेगी मासूम काजल, कुछ उतना समझ में नहीं आता। बेचारी दौड़े दौड़े आकर के हमसे पूछ रही है। भगवान भी किसको दुख दे दिया, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है उसको। माँ, मेरे पति का सर्जरी होने जा रहा है, उनको दुआ और ढेर सारा आशीर्वाद देना। माँ, तेरे पास आए हैं दुआ मांगने के लिए। मेरे पति का सर्जरी होगा, बहुत बड़ा है, और डॉक्टर बॉन्ड में साइन करने के लिए बोला, जो हमको काफी डर लगने लगा। लेकिन माँ, तेरे पास आकर के तेरी बेटी अपनी मन की बात बोल करके अब हम जा करके सर्जरी के लिए हम बॉन्ड में साइन कर देंगे। माँ, बस मेरा सुहाग बचा लेना। माँ, मेरा सुहाग बचाने का तेरे हाथ में है। अब तू चाहेगी तो मेरा सुहाग बचा सकती है, और तू नहीं चाहेगी तो मेरा सुहाग छीन सकती है। माँ, पर ऐसा मत करना। माँ, तेरी बेटी का फिर क्या होगा? माँ, तू ही बता माँ। शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ, जोता वालिए। शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए। माँ, कोई भी रूप लेकर के आजा माँ, आजा माँ, तू मेरा मदद कर माँ, तू तो मेरी माँ है। इस बेटी का दुख दूर कर माँ। हम मेरे पास अब बिल्कुल समय नहीं है माँ, हमको बॉन्ड में साइन करने के लिए हॉस्पिटल जाना है। हम जा रहे हैं माँ, बस कुछ मिनट का समय लेकर के आए हैं माँ। मन बहुत भारी हो रहा था तो तेरे से आकर के मिल लिए माँ, और मेरा कोई नहीं है माँ। इस बेटी की रक्षा करना माँ, रक्षा करना। जा मेरी बेटी, तू इतना अपना मन भारी मत कर, तेरी शेरा वाली माँ तेरे साथ है, कुछ नहीं होगा तेरे पति को। जा करके खुशी खुशी बॉन्ड साइन कर, देख तेरा पति कितना अच्छा तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। माँ, तू बोली माँ। माँ, अब हमको पूरा विश्वास हो गया, हम मेरा पति को कुछ नहीं होगा। जब मेरी माँ हमको बोल दी तो अब हमको किस बात का डर है। माँ, हम जा रहे माँ, बस अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे पूरे परिवार पे बनाए रखना माँ। जय शेरा वाली माँ, जय शेरा वाली माँ। अब तो मेरी शेरा वाली माँ का भी आशीर्वाद मिल गया। अब तो पता है मेरा पति को कुछ नहीं होगा। अब हम जितना जल्दी हॉस्पिटल जा करके बॉन्ड साइन करते हैं। सही बोलते हैं लोग, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। कभी भी दुख से नहीं डरना चाहिए, सामना करना चाहिए। आखिर हमको रास्ता मिल ही गया मेरे पति को ठीक करने के लिए। वीडियो देखने वाले मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग भी मेरे वीडियो देख करके प्यारा प्यारा लाइक और शेयर और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। आपकी काजल मेहनत कितना कर रही है और अपना पति को बचाने के लिए क्या क्या कर सकती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे व्यूअर्स। हाँ, और आप लोग पूरा वीडियो वॉच करके देखिएगा। अब मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ आइए, ठीक है। भगवान पे जो भी विश्वास करेगा उसका विश्वास कभी खाली नहीं जाएगा। भगवान सिर्फ अपना भक्तों का परीक्षा लेता है, उसके साथ कभी बुरा नहीं करता है, और जो भक्तों के लिए अच्छा होता है वही भगवान करता है उसके साथ।